हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट पैसेज। इससे पहले हम कुछ पैसेज देख चुके हैं। आज हमारी बारी है अगला पैसेज करने की, तो हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक हमें इसे पढ़ना है और इस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पैसेज। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ना, देन उसके बाद क्या करना, हमें आंसर देना है। क्वेश्चन दिए उनके आंसर देना है। तो पहले हम क्या करते हैं, केयरफुली तरीके से पैसेज को पढ़ते हैं। तो क्या है, अपुअर, क्या लिखा है, अपुअर यानी एक गरीब, विलेजर यानी गांव का व्यक्ति, वंस यानी एक बार, सेव्ड द लाइफ ऑफ अ वेल्दी गोल्ड स्मिथ। अब गोल्ड स्मिथ क्या होता है, गोल्ड स्मिथ होता है स्वर्णकार या सोनार, जो सोना चांदी बेचने वाले होते हैं। तो एक गरीब आदमी जो कि गांव का था, उसने एक बार सेव की द लाइफ ऑफ वेल्दी गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की जिंदगी को सेव किया है, सुरक्षित किया। ठीक है, बाय अटैकिंग यानी बाय अटैकिंग का मतलब बाय के बाद आईएनजी वाली वर्ब का आईएनजी आए तो कुछ काम करके, तो बाय अटैकिंग अ रॉबर यानी जो रॉबर पर अटैक करके। तो विलेजर ने क्या किया, रॉबर पर अटैक किया। हु वाज अबाउट टू किल हिम। ठीक है, हु यानी किसके लिए, रॉबर। तो रॉबर था ना जो, वाज अबाउट टू यानी नज़दीकी भविष्य को दर्शाता है। तो अबाउट टू किल हिम यानी जो कौन, गोल्ड स्मिथ है, उसे मारने वाला था रॉबर, क्योंकि लूटना, उसे लूटना है तो वो मार भी सकता था, तो मारने वाला था। तो उसे किसने बचाया था, विलेजर ने बचाया। तो व्हेन द विलेजर हैड knocked द रॉबर डाउन विथ हिज लाठी। व्हेन यानी जब, व्हेन का प्रयोग जब के सेंस में हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ना आए। लेकिन कब के सेंस में कब किया जाता है, जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आए। तो व्हेन द विलेजर्स यानी जब वो गाँव वाला जो व्यक्ति है, विलेजर्स हैड knocked द रॉबर डाउन विथ हिज लाठी, मतलब उसने पुश किया और उसे अपनी लाठी से गिरा दिया, किसी रॉबर को। ठीक है, विथ हिज लाठी यानी डाउन यानी नीचे। ठीक है, विथ हिज लाठी यानी अपनी लाठी के साथ। एंड, एंड यानी और क्या किया उसने, बाउंड, बाइंड की सेकंड फॉर्म है यानी बांधा। ठीक है, हिज हैंड्स यानी उसके हाथों को, तो रॉबर के हाथों को मतलब डाकू के हाथों को। एंड फीट और पैरों को बांध दिया। किसने बांध दिया, विलेजर, जो पुअर व्यक्ति था उसने। द गोल्ड स्मिथ सैड टू द ब्लेजर। तो गोल्ड स्मिथ ने क्या कहा ब्लेजर से, गोल्ड स्मिथ ने ब्लेजर से कहा, आई हैव नो मनी, मतलब मेरे पास क्या नहीं है, आई हैव नो मनी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। क्या, आई हैव किस सेंस में हुआ है, पास के सेंस में। हैज़, हैव और हैड पास के सेंस में भी यूज होते हैं। ठीक है, आई हैव नो मनी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। विथ मी मतलब मेरे साथ अभी पैसा नहीं है। सो यानी इसलिए, आई सेल गिव यू माय बाज। तो आई सेल गिव यू, आई के साथ सेल लगाया जाता है, फ्यूचर की बात हो रही, मतलब मैं तुम्हें क्या दूंगा, बाज दूंगा, मेरी बाज। माय बाज यानी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, पजेसिव एडजेक्टिव है। माय बाज यानी अपनी बाज दूंगा। ही डिड सो, डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है, उसने किया, किसने, ही मतलब किसके लिए, गोल्ड स्मिथ के लिए लगाया जा रहा है। ही डिड सो, उसने ऐसा किया। एंड बेंट ऑन द वे, और अपने रास्ते पर चला गया। बेंट यानी गया, सेकंड फॉर्म है। ऑन हिज वे यानी अपने रास्ते पर, ये भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है। तो उसके बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, तो वे एक नाउन है। तो द मैन वाज ग्रेटली pleased with his watch and spent hours in listening to its ticking and watching the second hand go around। देखो कहाँ से शुरुआत किया था, द मैन वाज ग्रेटली प्लीज। तो जो व्यक्ति था, कौन, पुअर व्यक्ति था, वह खुश था, प्लीज यानी खुश था, विथ हिज वॉच यानी उस घड़ी के साथ। एंड स्पेंड हवर्स, और क्या खर्च, स्पेंड यानी खर्च करना, स्पेंड हवर्स यानी घंटों खर्च करता था। इन लिसनिंग टू इट्स टिकिंग, इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है, इट्स का मतलब इट्स यूज़ हुआ है घड़ी के लिए। तो जो व्यक्ति था विलेजर, जिसे घड़ी दी थी गोल्ड स्मिथ ने, वह घंटों समय खर्च कर देता था सुनने में। क्या सुनने में, जो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ होती है, टिक टिक, उसे सुनने में घंटों खर्च कर देता था। एंड
वाचिंग और देखता रहता था, वाचिंग द सेकंड हैंड गो अराउंड, और जिस हाथ में वो बंधी थी उसे देखता था, सेकंड हैंड गो अराउंड, ठीक है, उसे चारों ओर देखता रहता, गो अराउंड, ठीक है, उसे देखता रहता बार बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द बाज स्टॉप्ड, यानी अगले दिन क्या हुआ, बाज रुक गई, स्टॉप्ड यानी सेकंड फॉर्म यानी रुक गई, ठीक है। एज द मैन डिड नॉट नाउ हाउ टू बाइंड इट, क्योंकि एज का यहाँ क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि द मैन यानी वह जो पुअर मैन था, डिड नॉट नाउ यानी नहीं जानता था, हाउ टू बाइंड इट यानी यह कैसे चलती है क्या, तो वह नहीं जानता था। इट किसके लिए, ये बाज के लिए हुआ है, ठीक है। ही वॉज वेरी सैड, तो वह बहुत क्या था, उदास था बाज के लिए। और वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, वेरी के बाद। एंड सैड और कहा, अल्लाह यानी वह उदास था, तो उसने कहा, तो इट इज़ डेड, मतलब वो सोच रहा है कि घड़ी डेड यानी मर चुकी है, तो मरना शब्द तो डेड नहीं कर सकती यूज, लेकिन डेड उसने किया। तो थिंकिंग इट्स डेड बॉडी, थिंकिंग यानी सोचते हुए, थिंकिंग इट्स यानी घड़ी की डेड बॉडी माइट बी ऑफ वैल्यू, यानी यह सोच रहा था कि इस घड़ी की जो निकल चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है, डेड को यहाँ खराब बोल सकते, खराब हो चुकी है, उसकी भी वैल्यू होगी, माइट भी मतलब होना, ठीक है, हो सकता है उसकी भी वैल्यू, उसमें संभावना होगी, ठीक है। ऑफ वैल्यू का के सेंस में ऑफ, वैल्यू यानी कीमत। तो ही टुक टैग की सेकंड फॉर्म है, द बाज टू अ महाजन, ठीक है, तो वह ले गया बाज को किसके पास, टू संकेत दे रहा कि किसके पास ले गया, आ महाजन यानी एक सूदखोर, ठीक है, जो महाजन होते थे वो अपने रकम देते हैं ब्याज पर, ऐसे व्यक्ति को महाजन बोला जाता है। हु गेव हिम किसके लिए, मतलब पुअर व्यक्ति के लिए, ऑब्जेक्टिव के, उसने उसे कितने दिए, गिव का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, गैव हुआ। हु किसके लिए, महाजन के लिए, हु गैव हिम 50 रुपये, 50 रुपये, 50 क्या है, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है, 50 रुपीज़, ठीक है। फॉर इट यानी फॉर यानी के लिए, और इट यानी उद्देश्य दर्शाता है। फॉर किस लिए दिए उसने, घड़ी के बदले क्या दिए, 50 रुपये दिए। इट यानी इट किस लिए, घड़ी के लिए यूज हुआ। एज इट वाज वेल वर्थ ऑफ 200, क्योंकि इट वाज वेल वर्थ यानी लायक, फॉर 200, तो यह घड़ी थी कितने, 200 रुपये लायक थी, 200 यानी 200 रुपये की कीमत की थी, किंतु कितने दिए थे उसने, 50 रुपये दिए थे ओनली। एज यानी जैसे ही वाज लिविंग द रूम, जैसे ही वह रूम छोड़ रहा था। द ब्लेजर्स हु वाज एट हियट एन ऑनेस्ट मैन, जो ब्लेजर्स था, हु यानी जो, वाज एट हियट एन ऑनेस्ट मैन, बदल से एक कैसा था, एक ईमानदार व्यक्ति था, एन ऑनेस्ट मैन। तो टर्न बैक यानी वापस आया, एंड सेड और कहा कि हियर टेक यूर मनी, यह लो तुम्हारा पैसा, किससे बोला, वो उससे बोला, सूदखोर से, मतलब जो पुअर व्यक्ति था। इट इज़ क्या, इट इज़ डेड, मतलब घड़ी जो है खराब है, डेड यानी वो खराब है। एंड आई हैव चीटेड यू, और मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म चीट की, चीट यानी धोखा करना, तो उसकी थर्ड फॉर्म यू यानी तुम्हारे साथ धोखा किया है। बट द महाजन ओनली यानी केवल, लाफिंग होता है ना, उसका कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, लाफ यानी हंसना, लॉफ्ड एट लॉफ्ड एंड टोल्ड हिम, मतलब हंसा और क्या, टोल्ड हिम यानी उससे कहा, किससे, गरीब व्यक्ति से। टू कीप द मनी एंड गो, यानी पैसा रखो, कीप यानी रखना, कीप द मनी एंड गो और जाओ, पैसा रखो और जाओ, ठीक है। मतलब अब वो पैसा भी वापस नहीं दे रहा, मतलब पैसा वापस नहीं ले रहा है, और घड़ी उसको नहीं दे रहा है, और कहने लगा कि आप जा सकते हैं, हंसते हुए कहा कि आप जाओ, पैसा आपके पास ही रखो, क्योंकि वो जानता था कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 50 रुपये सिर्फ उसने गरीब व्यक्ति को दिए हैं, इसलिए उसने इनकार कर दिया घड़ी पुनः वापस लेने, पैसे पुनः वापस लेने से। ठीक, अब हमने देखा कि गोल्ड स्मिथ क्या होता है, गोल्ड स्मिथ सुनार होता है। रॉबर यानी क्या होता है, रॉबर यानी डाकू होता है, ठीक है, या जो लुटेरे होते हैं उन्हें रॉबर कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखा प्लीज का मतलब क्या होता है, खुश होना, ठीक है। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
द नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए। द गोल्ड स्मिथ प्रेजेंटेड टू द ब्लेजर। तो गोल्ड स्मिथ ने क्या प्रेजेंट किया था ब्लेजर्स के लिए? एक बाज मतलब प्रेजेंट की थी। तो क्या है पहले का आंसर? बाज है, ठीक है। वाई डिड द बाज स्टॉप? तो मैंने आंसर भी दिए हुए नीचे। तो बाज क्यों रुक गई थी? क्योंकि जो द बाज स्टॉप्ड बिकॉज द विलेजर्स डिड आई नो हाउ टू बाइंड इट। मतलब वह नहीं जानता था कि ये कैसे चलेगी, इसलिए वह रुक गई थी। तो उसे सुधार भी नहीं पा रहा था वो, थोड़ी सी मिस्टेक होगी कुछ भी। फिर क्या है अगला? वाट डिड द विलेजर डू विथ द डेड वॉच? यानी खराब वॉच के साथ उसने क्या किया था? तो वह सूदखोर के पास ले गया, ठीक है, और उसे 50 रुपये में बेच दी। तो द ब्लेजर सोल्ड द डेड वॉच टू अ महाजन, यानी एक सूदखोर के पास ले गया फॉर 50 रुपये। अगला क्या दिया हुआ है? वाट डिड द ब्लेजर एडमिट इन फ्रंट ऑफ महाजन, ठीक है। तो द ब्लेजर्स एडमिटेड इन फ्रंट ऑफ महाजन दैट द बाज वाज डेड एंड ही हैड चीटेड हिम। मतलब उसने उसके सामने क्या पेश किया? उसने उसने कहा कि यह जो बाज है खराब है और मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ, या मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, इसलिए आप मुझे मेरी बाज लौटा दो और आपके 50 रुपये ले लो। तो द ब्लेजर्स एडमिटेड इन फ्रंट ऑफ किस सेंस में किया? के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। द महाजन दैट के की द बाज बाज डेड, यानी बाज जो खराब थी, एंड ही हैड चीटेड हिम, और मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था। हिम किसके लिए यूज हो रहा है? जो सूदखोर है उसके लिए। फिर अगला क्या है? द सिनोनिम ऑफ डेड। तो डेड यानी मृत्यु नहीं, यहाँ डेड यानी खराब होना, या बात क्या हो गई थी? स्टॉप्ड हो गई थी। तो क्या है? स्टॉप्ड। तो इस तरह हमने देखा ये पैसे, ठीक है। तो इसमें कुछ मीनिंग दी थी। गोल्ड स्मिथ सोनार होता है, रॉबर, प्लीज्ड, ठीक। तो प्लीज्ड क्या होता है? खोज, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी हैं। अब यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।